नहीं लिखा है, नहीं लिखा योगा कर, नमाज पढ़, ये भी तो नहीं लिखा है। नहीं लिखा है। नमाज भी नहीं लिखा हुआ है तुम्हारे कुरान में। तुम जाकर फिर से पढ़ लो। एक है भाई साहब यहाँ खड़े हुए हैं। भाई साहब 1 मिनट आइए, इधर आइए, इधर आइए। आप मुसलमान हैं ना? आप मुझे ये बताइए, भाई साहब का थोड़ा लीजिए, क्या आपके कुरान में नमाज का कोई सिस्टम लिखा हुआ है कि ये मौलवी मुल्लाओं ने बना दिया? नमाज कायम करने का हुक्म है, पढ़ने का कहीं पर नहीं लिखा। नहीं न लिखा है। और ये भी बता देता है, मोहम्मद के वंशज वंदे मातरम गा सकते हैं मोदी जी के लिए, तो यहाँ के मुसलमान क्यों नहीं गाते सर? नकली मुसलमान है। नकली है। नकली नकली नकली। ये लोग असली मुसलमान नहीं है। इसीलिए इन लोगों का सिर्फ एक ही इशू है कि देश में इशू हिंदू मुस्लिम का क्रिएट कर कर रखो, इसको मरने नहीं दो। बंटवारा हो भी गया तो हो गया, और एक और बंटवारा के नाम पर लोगों को, ये मुसलमानों को जिहाद के नाम पर इकट्ठा करो, दंगाई बनाओ और एक और भारत मांगो, और अपनी जो है हमारा धर्म इजाजत नहीं देता ना, मजहब में ये इजाजत नहीं है। इजाजत नहीं देता तो मोहम्मद साहब की संतति जो है उनसे, उन्हीं के लिनिएज से न धर्म आया तेरा। अरब कंट्री में जब वो स्टेज पर गाना गा रहे वंदे मातरम, तो उससे बड़ा तो मुसलमान नहीं ना है। हाँ, उससे बड़ा मोहम्मद के डायरेक्ट वंशज गा रहे हैं वंदे मातरम, वो भी प्रधानमंत्री को सामने बैठा कर स्वागत में गा रहे हैं, तो उससे बड़ा भी मुसलमान हो गया। तो ये सारे नकली डुप्लीकेट मुसलमान हैं जो इस्लाम की आड़ में सत्ता को सिर्फ हासिल करना चाहते हैं, और बढ़ के मर्सिडीज में लंद फंद एकदम महलों में घूमना चाहते हैं। बोलना है? और यहाँ के करोड़ों मुसलमान भाई बहन को इस तरह में बांध कर, पेबंद में बांध कर रखना चाहते हैं, ताकि इनका विकास नहीं हो, मूर्ख बने रहे। हम चाहते हैं तमाम मुसलमान भाई, चाहे दुनिया के किसी कोने में हो, मैं इस सुप्रीम कोर्ट से ऐलान करता हूँ, तमाम मुसलमान भाई को आगे बढ़ने का राइट है। हाँ, और ये गलत फहमी में नहीं रहे। लेकिन कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भाई देश में रह के वंदे मातरम बोलना ही क्या हमारी देशभक्ति साबित करेगी? बिल्कुल करनी चाहिए। अगर आप नहीं करते हैं तो इससे इस बात का जो है साफ, देशभक्ति का पैरामीटर थोड़ी है, पैरामीटर है, थर्मामीटर है। हर चीज आप जो है कहीं दरगाह में जो है राष्ट्रीय सिंबल को कूटते हैं पत्थर से। हाँ, राष्ट्रीय गान को जो कहते हैं नहीं गाएंगे, सम्मान नहीं करेंगे। हाँ, तो आपका कौन सम्मान करेगा इस देश में, और क्यों करेगा? नहीं करेंगे नहीं करना चाहिए। देश एक नियम कानून कायदा से चलता है। देश की आप संविधान में आप सुनिए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम नितिन लाठियान है सर। लाठियान। कौन सा चैनल चलाते हो? वीरभूमि भारत। ठीक है। अब बताओ, तो आपको नाम है ना? बिल्कुल है सर। आपके चैनल का एक नाम है ना? बिल्कुल है। उसी तरह देश का नाम है, आपके माँ बाप की संतति है, आपका एक सर्टिफिकेट है कि इस स्कूल से, इस कॉलेज से पास की, वो पहचान बनती है। इस देश के नागरिक हैं, उस देश की पहचान बनती है, और उस देश में रहने वालों की उस देश के नागरिकता का जो सिंबल है उससे पहचान। सिर्फ रिपब्लिक ऑफ इंडिया लिख देने से कोई नहीं रिपब्लिक ऑफ इंडिया कार्ड समझता है, जब तक उस पर अशोक स्तंभ का मुहर नहीं लगता। समझे ना? जब तक उस पर लेकिन कुछ लोग ये तर्क दे रहे हैं कि भाई देश संविधान से चलता है और संविधान हमें अशोक चक्र का मुहर है। ठीक है, ये अशोक चक्र का मुहर जब तक नहीं लगेगा आपके सर्टिफिकेट पर, आपके पासपोर्ट पर, आपके तमाम चीज़ों पर, तब तक आपको राष्ट्र भारत देश का कागज़ नहीं समझा जाएगा। ठीक है ना? आप प्रूव नहीं कर सकते। उसी तरह आप जिस देश में रहते हो उस देश के प्रति निष्ठा, आस्था, प्रार्थना जो भी है उसको कद्र करनी होगी। आप जो गलत इंटरप्रिटेशन ऑफ इस्लाम जो कर रहे हो कि हमारी इस्लाम इजाज़त नहीं देता, भैया तेरे को संविधान में कहते हो लिखा नहीं है, तो संविधान में क्या लिखा है? तो सुबह उठ 5 बजे और लेटरिन जा, खाना खा, ये तो नहीं लिखा है ना? नहीं लिखा है। नहीं लिखा। योगा कर, नमाज पढ़, ये भी तो नहीं लिखा है। नहीं लिखा है। नमाज भी नहीं लिखा हुआ है तुम्हारे कुरान में। तुम जाकर फिर से पढ़ लो। एक है भाई साहब यहाँ खड़े हुए हैं। भाई साहब 1 मिनट आइए, इधर आइए, इधर आइए। आप मुसलमान हैं ना? आप मुझे ये बताइए, भाई साहब का थोड़ा लीजिए, क्या आपके कुरान में नमाज का कोई सिस्टम लिखा हुआ है कि ये मौलवी मुल्लाओं ने बना दिया?
नमाज कायम करने का हुक्म है, पढ़ने का कहीं पर नहीं लिखा नहीं हुआ। न लिखा है। और ये भी बता देता है कि ये जो मजार और ये सब कर रहे हैं ना, कहीं पर भी पक्का मजार बनाने का इस्लाम में या कुरान में नहीं लिखा है, इसका मना किया गया है। मौलाना मदनी कह रहे हैं कि भाई देश में संविधान आजादी देता है हमें क्या पहनना है, क्या उड़ना है, क्या खाना है, क्या नहीं, बोलना है। बिल्कुल नहीं। ये संविधान आपको नहीं आज़ादी देता है कि आप देश के खिलाफ काम करें और देश के जो है, जो प्रतिष्ठा है, मान है, मर्यादा है, स्वाभिमान है, पहचान है, उसको कूट कर, उसको मार कर, उसको जुटला कर, उसको लूट उसको जो है करप्ट कर कर जो है आप अपनी एक अलग पहचान बनाए। इस देश की पहचान अशोक स्तंभ से होती है, भारत राष्ट्र की पहचान। इस देश की पहचान उसके राष्ट्रीय गान से होती है। इस देश की पहचान मौलाना मदनी और मौलानाओं और देश के मुसलमानों को वंदे मातरम गाना चाहिए। बिल्कुल हर सहृदय गाना चाहिए, क्यों नहीं गाना चाहिए। घुसपैठियों को लेके काफी मारा मारी मची है देश में। कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई भले ही वो लोग जो है तारों के नीचे से अंदर आ गए, उनको रहने खाने के लिए जगह दो, ये तो सरकार की जिम्मेदारी है ना। काहे का जिम्मेवारी, काहे का, घुसपैठियों को कौन क्यों जिम्मे हो। कोई आदमी क्राइम करता है तो उसका क्रिमिनल ट्रायल होता है कि उसको जो है दुल्हा के तरह और सांड के तरह पाला जाता है, पाला नहीं ना जाता है। जो आपने क्या किया, एक देश जो है एक कानून कायदा से चलता है और उस कानून कायदा को आपने ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया, आपने तोड़ा, ठीक है। और जब आपने फ्रेमवर्क ऑफ लॉ को तोड़ा है तो कानून तोड़ने की सजा होती है, उसको खिलाकर बैठाकर आरती दिखाना नहीं पड़ता है। तो आपने कई सारे नेता हैं जो उनके लिए बैटिंग कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि भाई भारत तो सदियों से इंसानियत का देश रहा है। अरे ये नेता नहीं है देश के, ये देशद्रोही हैं, देशद्रोही है। 100% देशद्रोही हैं, जिनका काम है देश को टुकड़े टुकड़े कर कर, छोटे जैसे सोवियत यूनियन का टुकड़े टुकड़े हुआ था 90s में, ठीक है ना, और वो CIA ने करवाया था। उसी तरह CIA लगी हुई है कि भारत इतनी तेज़ी से विकास कर रहा है, बहुत सारे कंट्री को पच नहीं रहा है पेट में, जॉर्ज सोरोस उसके एजेंट बने हुए हैं, पूरा जो है वर्ल्ड से पैसा उनके पास जा रहा है और बिलियंस एंड बिलियंस रुपीस राहुल गांधी, सोनिया गांधी और उनके सारे एजेंट जो इंडिया अलायंस में बैठे हुए हैं पूरे भारत में, उनका यही इसलिए बैठे हुए हैं। सर आप तो सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं, एक बहुत बड़ी पावर रखते हैं अपने आप में, तो क्यों नहीं चाहते कि घुसपैठिए रहें देश के अंदर? क्यों रहे देश में? अगर आपको रहना है तो आप विदेशी आदमी जो है दो ही तरह से रह सकता है, या तो प्रॉपर टूरिस्ट वीजा ले या वर्किंग वीजा ले, यू नो, तभी रह पाएगा। या फिर अगर आप किसी संकट में हैं तो आपको रिफ्यूजी परमिशन लेना होगा, ठीक है। ये केवल भारत ही नहीं है, पूरे वर्ल्ड का यही रिवाज है। कांग्रेस के नेता कह रहे हैं भाई बॉर्डर तो हम लोगों ने ही बनाई है ना। मेरे धरती बाप ने बनाया बॉर्डर, हाँ? कांग्रेस के बाप का ये देश है क्या? कांग्रेस के बाप का देश है, अखिलेश यादव के नेता, अखिलेश यादव के बाप का देश है, और राहुल के यादव के बाप का देश है। क्या नाम है? राहुल बिंसी, उसके बाप का देश है क्या? ये सनातनियों का देश है, हिंदुओं का देश है, लाखों साल पुराना देश है। ये पृथ्वी का टुकड़ा लाखों साल पुराना है, जहाँ हिंदुओं और सनातनियों की संतति रहती है। घुसपैठियों के लिए कोई जगह नहीं है देश में। आपको रहना है तो भारत सरकार के पास लिखो कि हमारी लाखों की कौम जो है डिस्प्लेस्ड हो गई है, हमें शरण दीजिए। भारत सरकार उस पर कंसिडर करेगी, बाकायदा आपको रिफ्यूजी का स्टेटस मिलेगा और आपके रहने खाने, पढ़ाई लिखाई, सब चीज़ की व्यवस्था रिफ्यूजी का जो एक एनेक्टमेंट बना हुआ है यूनाइटेड नेशन से पास है, वो मिलता है।